येन वासुदेवं येनाथ नारायण वासुदेवं येनाथ नारायण वासुदेवं हरि ओम षष्ठी श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुत दिदेवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बलि गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभातः पीताम्बरदारुणा विमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख दरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण में वास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरति। हरिः ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः। ब्रह्म विद्यायै वसिष्ठाय नमो नमः। ॐ लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथाय मुना मध्यमा अस्मत्ताचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा।
परम्परा वन्दे गुरु परम्परा एकोऽपि कृष्णात् प्रणमो दशाश्वमेधि व्यवथेन तुल्यं दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मं कृष्णात् प्रणमो न पूर्णा भवायं नमो ब्रह्मदेवाय च गोब्रह्महिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले भवसागरा अवतरण सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीवन सुधारूं पाऊं परूं। गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले भवसागर अवतरण सकूं। शिष्य भए कति ऊँचा हुँदा हुन् नीच भए मेरो छैन मति। सब सम गरी जब ज्ञान दियो अब गुण गाउन सक्छु कति। जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले अर्जी हरदम नित्य गरूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न धर्म दियो तब करजी भए अर्पण रहेछ तडपन बिचमा अन्धो भई देवा डुबन गई। अब छैन केही को इच्छा यहाँ हरदम हजुरको चरणलाई पूजन सकूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। ओम गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले न मोक्षे। गुरु बिना लिखे न सत्य को गुरु बिना मिटे न दोष। ओम जय जय राधा रमण हरि बोल। भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं सुभक्ति चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। सुभक्ति चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। सुपीक्षगुच्छमस्तकं सनादुदेवणुहस्तकं अनरङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। गजेन्द्रमोक्षकारिणं स्मितलोकधारिणं महीन्द्रमानदारुणं नमामि कृष्णवारणं। भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं कदम्बपुष्पकुण्डलं सचारुगण्डमण्डलं व्रजैनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। मनोजगर्वमोचनं विशालपद्मलोचनं सुपित्रवस्त्रशोभनं नमामि भालचन्दनं। व्रजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। यशोदशमुदशगोपा कृपानिधानम् उलूखले समायुक्तं नमामि लोकसमतं। गुणंकारं सुखाकारं कृपाकारं शुभकारं सुरासुरसुदायकं नमामि प्रेमनायकं। समस्त दोष शोषणं समस्त पाप समस्त भक्त तोषणं समस्त दासमासनं नमामि कृष्णदासनं। दगन्तकान्त सायकं निकाम कामदायकं समस्त गोपनायकं नमामि वेणुनायकं। ब्रजे भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं सुभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। नम श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायण भजमन्नारायणं नारायणं बद्रीनारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं मुक्तिनारायणं
नारायणं 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 मत्स्य नारायणं नारायणं कुर्म नारायणं नारायणं वहरा नारायणं नारायणं नरसिंह नारायणं नारायणं वामन नारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम नारायणं नारायणं श्री कृष्ण नारायणं नारायणं श्री बुद्ध नारायणं नारायणं श्री कल्की नारायणं नारायणं लक्ष्मी नारायणं नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथायां सीताय पतये नमः भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं जय जय श्री राधा रमण भगवान को जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय सीता रामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। जब ब्रह्माण्ड महापुराणमा जब 5 भाग भनेर बताइएको छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर बताइएको छ। अब हिजोदेखि प्रथम भाग सकेर अब द्वितीय भागको मध्य भागको तृतीय उपोदघात पादमा हिजो द्वितीय पाद चल्दै थियो भने आज तृतीय पादमा मध्य भाग हिजो पूर्व भाग सकेर अब मध्य भागको प्रसंग हिजो 1 अध्याय हिजोसम्म सक्यो भने आज 2 अध्याय 2 को प्रसंगमा अब प्रजापति वंशको वर्णन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ र यहाँ भन्नुहुन्छ अतः नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्री परमात्मने नमः तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्यं च द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवं जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। यहाँ भन्नुहुन्छ अब छठे चाक्षु मनमंत्र सर्ग के समाप्त हो जाने पर स्वयंभू प्रजापति ने स्वयं दक्ष को आदेश दिया कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। उन्होंने कहा कि समस्त गतिशील और स्थिर रहने वाला पदार्थों की रचना करो, क्योंकि पहले ब्रह्मा ने समस्त पदार्थों को गतिशील तथा स्थिर ऋषियों देवताओं गंधर्व मनुष्य सर्प राक्षसों यक्षों भूतों पिशाचों पंक्षियों पशुओं हिंसक पशुओं और मन से उत्पन्न किया था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अर्थात वैवस्वत मनमंत्र के प्रारंभ में ब्रह्मा ने इन सबको मन के संकल्प से पैदा किया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब जब इसी मानसिक सृष्टि के प्रजा के वृद्धि ही नहीं हुई, तब बुद्धिमान भगवान महादेव द्वारा ब्रह्मा जी के भला बुरा कहे जाने पर मिथुनी सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने वरिण प्रजापति की पुत्री असिहिकिनी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वही असिहिकिनी महान गुणों वाली थी, तप से लोगों को धारण करने वाली थी, जिसे इस स्थानवर और जगम समस्त जगत के तपस्या से धारण किया था। इसी विषय में लोक प्रचेतस दक्ष के लिए इन दोनों श्लोकों को कहा करते हैं, जिनका भाव है कि परम श्रेष्ठ वर्णी की पुत्री असिकिनी को ब्याहते समय दक्ष ने 10 लक्ष चलने वाला कुओं का निर्माण किया था, जो नदियों का और पर्वत में विलीन हो गए। ऐश्वर्यशाली दक्ष ने उन सब का अनुगमन किया। दक्ष को इसी प्रकार परम ऐश्वर्य संपन्न देखकर ऋषियों ने कहा कि इसके द्वारा प्रजाओं के प्रतिष्ठित होगी। इसी प्रकार प्रजापति दक्ष की पहली सृष्टि का
संतान रूप में तथा दूसरी प्रजा के रूप में परिणगत हुई। उसके बाद यथा समय 10 लाख कुओं का निर्माण किया और फिर वह वरिणी की पुत्री असिकिनी के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद प्रचेता पुत्र प्रभु दक्ष ने वरुणी पुत्री असिकिनी से असीमित पराक्रम वाले हजारों पुत्रों को उत्पन्न किया। प्रजाओं को वृद्धि की इच्छा रखने वाला उन दक्ष पुत्रों को देखकर ब्रह्मपुत्र प्रयाभाषी देवर्षि नारद ने उनके नाश के लिए और अपने श्राप के लिए कहा। ये परिमेष्टि नारद काश्यप के द्वितीय मानस पुत्र जाने गए हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वही नारद ब्रह्मा के पुत्र पहले ही पैदा हुए थे तथा वृक्ष के पुत्र हर्ष सवा हुए। ऐसे सुना गया है कि ब्रह्मा ने उन्हें धर्म के लिए नष्ट किया था, इसके कोई संदेह नहीं। उसी ही समय जब दक्ष क्रुद्ध होकर श्राप के लिए तैयार हुए तब समस्त ऋषियों को आगे करके परिमिष्टि पितामह ने दक्ष से इनके लिए याचना की। उसके बाद दक्ष ने परिमिष्टि ब्रह्मा से संधि कर ली और ये शर्त रख गई कि मेरे द्वारा दी गई कन्या को नारद तुम्हारे पुत्र होगे। उसके बाद दक्ष प्रजापति अपनी प्रिय पुत्री परिमेष्टि ही ब्रह्मा को प्रदान कर दिया। उसी ही शाप के भय से डरते हुए ऋषि नारद उत्पन्न हुए। इसी प्रकार समसपायन ऋषि ने सामसपायन ऋषि ने कहा कि हे सुता जी, पूर्व काल में देवर्षि नारद जी ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों को क्यों नष्ट कर दिया? हम इसे तत्व को सुनना चाहते हैं भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब सुताजी बताउनुहुन्छ, दक्ष के पुत्र हरिय सभा प्रजा को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले थे। उनके साथ पराक्रमी नारद आए। महापराक्रमी नारद आए, उसे बोले, हे मूर्ख, तुम लोग भूतल को नहीं जानते, इसके अंदर क्या है, इसी ऊपर क्या है तथा नीचे क्या है, यही नहीं जानते तो कैसे प्रजा की सृष्टि करोगे भनेर यहाँ नारद मुनिले त्यसरी भड्काइदिनु भयो रे दक्षका पुत्रलाई। सृष्टि करोगी। वो सब नारद जी के वचनों को सुनकर सब दिशाओं को और चले गए। आज भी वो नहीं लौटा, अर्थात समुद्र में जलों में विलीन हो गए। उसके बाद उनके विनिष्ट हो जाने पर प्रचेता पुत्र दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को बेरणी के उत्पन्न किया। पुनः वो भी सबला श्रवा आदि जब प्रजाओं को बढ़ाने की इच्छा करने वाले हुए कि फिर नारद जी ने वहाँ आए और जैसे पूर्व पुत्रों को कहा था उसी वचनों को इनके भी कहा। नारद जी का बात को सुनकर उन्हीं ऋषियों ने आपस में कहा कि हे देव ऋषि, मैंने ठीक ही कहा है, हम लोगों को भाइयों की पदवी को अवश्य प्राप्त करना चाहिए, इनमें संदेह नहीं। हम लोग पृथ्वी का प्रणाम जानकर सुखपूर्वक प्रजाओं की उत्पत्ति करेंगे। इसी प्रकार स्वस्थ मन से प्रसन्न चित्त यथावत अनुशासित से उसी मार्ग पर सब और दिशाओं में चले गए। वही विस्तार से ना प्राप्त करने वाला आज तक भी नहीं लौटे भनेर यहाँ आजसम्म फर्केर आउनु भएन अरे। उसी समय से बड़े भाई को खोजने छोटे भाई उसी मार्ग पर जाते तो वही नष्ट हो जाते। इसीलिए जानते हुए ये कार्य नहीं करना चाहिए। उस सबला सपुत्र को के नष्ट हो जाने पर उसी सर्व सामर्थ्यमय दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया कि नारद, तुम नाश को प्राप्त करो और गर्भ में वास करो भनेर शाप दिनुभयो रे। तब उना अपने सब पुत्रों को नष्ट हो जाने पर प्रभु दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी बेरणी से 60 कन्याओं को जन्म दिया। इसे सुना जाता है कि फिर उसे बाद दक्ष प्रजापति की उन कन्याओं को भगवान काश्यप सोम अथवा चंद्रमा धर्म तथा अन्य ऋषियों को पत्नी के रूप में अंगीकार किया। भनेको पत्नी को रूप में
वर्ण गर्नुभयो रे। इसी प्रकार इसी दक्ष की समस्त सृष्टि को तत्व जानते वो निश्चय ही दीर्घायु कीर्तिमान धनवान और संतान वाले होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भागमा तृतीय उपदघात पाद द्वितीय अध्याय प्रजापति वंश का वर्णन द्वितीय अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वोद्धारं स्फटिक सुदर्शं शुभ्रवरणं शुभांगं गौरीकान्तं त्रियतनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे शम्भु भयहरणं सर्वैलोकैकनाथनं। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च ओम नमः शिवतराय च। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अब फेरि श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा तृतीय अध्यायको प्रसङ्गमा स्वयम्भू त्रिगुण स्वरूपका वर्णन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ऋषिहरूले कहा हे सुताजी वैवस्वत मनमन्त्र अहिलेको वैवस्वत मनमन्त्रमै देवता दानव और दैत्य की सब प्रकार की उत्पत्ति हमें विस्तार से बतलाइए भनेर यहाँ बताउनु भयो। सुताजी भन्नुहुन्छ हे ऋषि हो मैं पहले धर्म की सृष्टि संतान को बताऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिए। अरुंधति वसु जामा लंबा भानु मरुत्ववती संकल्पा मुहूर्ता सद्या और विश्वा ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। धर्म का 10 पत्नियां हरे जिन्होंने प्रचेता पुत्र दक्ष को धर्म को जिन्होंने प्रचेता पुत्र दक्ष ने धर्म को दिया था। धर्म की साध्या नाम की ही पत्नी से 12 साधु पुत्रों को उत्पन्न किया। ये सभी 12 को देवों को जानने वाला देवताओं को अधिक प्रभाव वाले देवता कहे जाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा संतान उत्पत्ति की इच्छा से मुख से जय नाम का देवों की उत्पत्ति की गई। सभी इसी वर्तमान वैवस्वत मनमंत्र में मंत्रमय शरीर का वाले कहे गए हैं। अब ये दर्श पूर्णमासा बृहदत रथंतरा विधिवती आकृति कृति विज्ञाता मन और यज्ञ यही उन जय देवगण को गणों के नाम है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वही सब 12 देवगण ब्रह्मा शाप के कारण पुनः स्वयंभू मनमंत्र में जितना नाम से उत्पन्न हुए थे, सर्वोच्च मनमंत्र में तुषित नाम से तथा उत्तम मनमंत्र में सत्य नाम से पुनः प्रकट होते हैं। तामस मनमंत्र में वही हरि नाम से तथा रेवत मनमंत्र में वो वैकुंठ नाम से कहे जाते हैं तथा वही साध्य देवगण चक्षुष मनमंत्र में छंदज नाम से उत्पन्न हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यही महाभाग्यशाली साध्य नाम का 12 देवगण पहले चक्षुष मनमंत्र में सम्यक प्रकार से पैदा होते हैं, अतः सर्वोच्च मनमंत्र के बीत गए उनमें महापराक्रमी साध्य देवगण तुषिता नाम के उत्पन्न हुए थे। उसी ही समय उसी ही उन्होंने सर्वोच्च मनमंत्र को थोड़ा शेष रहने पर ये एक दूसरे से कहा था कि चक्षुष मनमंत्र में हमें लोग साध्य नाम के देवगण के रूप में जन्म ग्रहण करेंगे, जिसे हमें लोग कल्याण होगा। इसी प्रकार कहकर वो सभी पुनः चक्षुष मनमंत्र में स्वयंभू के पुत्र धर्म के यहाँ 12 पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उस सर्वोच्च मनमंत्र में नर और नारायण, यी नर नारायण जुन भगवान कृष्ण र अर्जुन भनेर बताइएको छ, नर नारायण सर्वोच्च मनमंत्र में नर और नारायण भी पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। उसी भी विश्वाक्षत नाम से इंद्र और सत्य नाम से हरि कहे जाते हैं। उन्हीं मनमंत्र में दोनों तुषित नाम का देवगणों से सम्मिलित थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी तुषित नाम का देवगण के साध्य नाम का देवगण बनने पर जो उनका नाम हुए वो है मन अनुमंता प्राण नर
अपान वित नय हय हंस नारायण विभु और प्रभु, ये 12 साध्य गण पैदा हुए पहले स्वयंभू मनमंत्र में, फिर उसके बाद सरोची समय और उसके साध्य देवगण जब तुषित नाम से पैदा होते हैं। उनका नाम प्राण, अपान, उदान, सम्मान, ज्ञान, चक्षु, श्रोत, रस, घृणा, स्पर्श, बुद्धि और मन। पूर्व काल में इन्ह तुषितों के नाम प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान ये बयान ही था। भनेर यहाँ वसु से धर्म के संयोग से वसुदेव गण पैदा हुए। जो साध्य देवगण के भाई थे वही धर, ध्रुव, सोम, आयु, अनिल, प्रत्याशु, प्रभास, ये 8 वसुदेवगण कह गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। धर के पुत्र द्रविण, हित, हुत, कृत्य और रज हुए। और ये हे तात, ध्रुव के पुत्र लोक संहार काल हुए। सोम चंद्रमा के पुत्र भगवान वर्चा और बुध हुए, जो ग्रह के नाम से जाने गए। उनके बाद धर, उर्मी और कलिल 3 पुत्र को मिलाकर चंद्र के 5 पुत्र हुए। आपने को पुत्र बेताड़िया, सम और शांत हुए। स्कंद और सनत कुमार अग्नि के चौथे हिस्से से उत्पन्न हुए। लक्ष्मी से घिरे हुए अग्नि को पुत्र कुमार को स्वाहा ने पैदा किया है भनेर यहाँ भन्नु। उसके शाखा विशाखा और नेगमय छोटे भाइ हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अनिल की पत्नी शिवा थी। उसकी पुत्र मनोजव और अभिज्ञान गति दो पुत्र अनिल के हुए। विद्वान प्रतस्यु के पुत्र ऋषि देवल नाम के हुए। देवल के भी 2 पुत्र हुए, क्षमावान और महिषी नाम हुए। बृहस्पति की ही भुवन नाम की बहन ब्रह्मादिनी और योगी सिद्धि थी। उसे बिना आसक्ति के समस्त संसार में घूमती थी। वो 8 वसु प्रभा की वही पत्नी थी। उसके पुत्र ही विश्वकर्मा हुए भनेर यहाँ 8 वसु का पत्नी जुन थिइन् भुवन, बृहस्पति की भुवन नाम की बहिनी भुवन नामबाट विश्वकर्मा हुए, जो सभी शिल्पकारों के प्रजापति ही थे। विश्व ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, जो सब विश्वदेव नाम से पुकारे गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब वही क्रतु, दक्ष, श्रुवा, सत्या, काल, काम, मुनि, पुरुरवा, मद्र, वश और रोचस्मान, ये सब धर्म के शुभ पुत्र है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो धर्म ने विश्व में पैदा किए। इसी प्रकार मरुतत्व में मरुतगण तथा भानु के भानुगण नाम का पुत्रों की उत्पत्ति हुई। मुहरता के मुहूर्तगण तथा लंबा के घोष नाम का पुत्र का जन्म हुआ। संकल्प नाम का धर्म की पत्नी से विद्वान संकल्प को पैदा हुए। धर्म की ही जामा नाम के पत्नी से नववितीय उत्पन्न हुए। ये तीनों पथों में समाश्रित थी। पृथ्वी के समस्त विषय अर्थात पृथ्वी पर जितना भी वस्तु जीव जंतु है, वो सब धर्म की पत्नी अरुंधति से पैदा हुई। इसी प्रकार ये विद्वान धर्म का शाश्वत सर्ग वर्णन किया। अब मुहूर्त और तिथियों को उनके स्वामियों के साथ शुभ व्रतों का नाम से बताऊंगा। आप लोग मेरी बात को सुनिए। उसी में प्रसंग में दिन और रात के विभाग, सभी नक्षत्रों, विस्तार, उनके गति एवं दिन रात में आने वाला मुहूर्त आदि को भी संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। एक दिन और रात के भीतर 600 से अधिक
कलाएं मानी गई है। सूर्य की गति विशेष अनुसार नित्य सब ऋतुओं में परिवर्तन होते ही। उसके बाद सूर्य के गति विशेषण के अनुसार वेदों के जानने वाले पर्वों में भी परिवर्तन मानते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अर्थात पर्व भी सूर्य की गति के अनुसार आते ही, जो विशेष काल नहीं है, जैसे कि मुहूर्तों और पर्वों को भिन्न समय जो नित्य दिन रात तिथि परिवर्तन सब तथा आपत्ति के काल में सूर्य के मान से आते ही। अब रुद्र सार्वः मित्रः पिंड्य वासव आप्य वैश्वदेव ब्रह्मा प्रजापत्य इंद्राणी और नैऋत्य वरुण आर्यमण और भग, ये सब जो दिन पर आश्रित मुहूर्त है, सब दिन के मुहूर्त सूर्य द्वारा ही विशेष रूप से बनाए गए हैं। कली आदि गाड़कर उसकी छाया से इन सब मुहूर्त का समय ज्ञात किया जा सकता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अझ एक पाद अहि बुधन पुषा यम देवता अग्नय प्रजापत्याः सौम्य आदित्य वर्मा बारस्पत्याः वैष्णव सावित्री त्वष्टा वायव्य, ये 15 रात्रि के मुहूर्त है जो क्रमशः कहे गए हैं। चंद्रमा की गति के अनुसार इनके उदय आदि नाड़ी का ज्ञान होते हैं तथा ये ज्ञान होते हैं। ये मुहूर्त समय की अवस्था का ज्ञान करते हैं तथा ये देवता कहे गए। सब ग्रहों के 3 ही स्थान माने गए हैं। इनमें कुमार कर्म अनुसार दक्षिण उत्तर मध्यम इसी प्रकार जानिए। मध्य मार्ग में जादू जारद गव स्थान तथा उत्तर में ऐरावत है एवं दक्षिण में वैष्णोरा स्थान है और इस संसार में तत्व निर्दिष्ट है। अभी अश्विनी के कृतिका अर्थात अश्विनी भरुणी कृतिका, ये तीनों दक्षिण मार्गी नागवती सुनी गई है। ब्रह्मा सौम्य तथा आर्द्र, ये उत्तर मार्गी गजवती है। पुष्पलेश तथा आदित्य, ये ऐरावती विधि मानी गई भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंतमो वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय।